दो ग्लास के स्फीयर हैं, एक में पानी है एक में मर्क्यूरी है। ठीक है, तो पानी का ऐसा सरफेस बनेगा, मर्क्यूरी का ऐसा बनेगा। इनको हम लेगा स्पेस में, तो पूछा है कि क्या होगा। तो ये तो खैर आंसर है। यहाँ तक पहुँचते हैं, चलें समझाते हैं आपको ऐसा क्यों होगा। तो वाटर, अब देखो ऐसा सरफेस बना ही क्यों रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि इट वांट्स टू स्टिक टू द ग्लास। तो आप कह सकते हो कि ग्लास फिलिक टाइप का मटेरियल है पानी, और यहाँ पे मर्क्यूरी डजेंट वांट टू गेट टू स्टिक टू द ग्लास, तो ग्लास फोबिक टाइप का मटेरियल है मर्क्यूरी। ठीक है, ऐसे कोई टर्म नहीं होता है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। ठीक है, बट मतलब वाटर लाइक्स ग्लास, तो चिपकने की कोशिश करता है, एंड मर्क्यूरी डजेंट लाइक ग्लास, तो अवॉइड करता है। अब ये प्रॉपर्टी होती है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण होता है ये चीज़। सो हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास इंटरैक्ट, हाउ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी इंटरैक्ट, तो वो सब होते हैं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगने वाला है कि यहाँ पे तो चलो ग्रेविटी है तो थोड़ा चीज़ें मॉडल अप हो गई, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है उस केस में यही प्रॉपर्टी डिटरमिन करेगी कि ये पानी से चिपकना चाहता है या नहीं, एंड दैट विल डिटरमिन द आउटकम। तो अब यही सबको मैं ज़रा अंग्रेजी में बता दूँ। सो इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अदर टू फोर्सेस कोहेसिव एंड एडिसिव विल डिटरमिन द आउटकम। अब आपको शायद आइडिया होगा, एडेसिव फोर्सेस वो होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल के बीच में होते हैं। ठीक है, एडेसिव का मतलब ये है ना, गम वम हम यूज़ करते हैं तो पेपर को चिपकाते हैं दीवार से, लेट से। तो एडेसिव दो अलग अलग मटेरियल के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है, और कोहेसिव, को का मतलब ही सेम ना, तो वो सेम मटेरियल के बीच के फोर्स को कोहेसिव बोलते हैं। तो वो फोर्स कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, दैट विल डिटरमिन द आउटकम। तो पानी में क्या होता है कि देखो ग्लास से चिपक रहा है ना, इसका मतलब एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं उसमें। तो इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी वो एडेसिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, और वो चिपकते चिपकते, क्योंकि वाटर ग्लास बोलते हैं ना परफेक्टली वेटिंग होता है पानी, या नहीं भी हो चले तब भी एटलीस्ट वी नो कि एडेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्लास ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पानी को, तो ऐसे ऊपर खींचेगा फिर और ऊपर खींचेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे खींचते खींचते इस तरह से बन जाएगा। So adhesive forces between glass and water are stronger than cohesive forces, that is between liquid molecules. Maximum wetting will happen. Maximum wetting इसी केस में हो सकती है, पूरा वो चिपक गया ग्लास से। सेकंड मर्क्यूरी, तो ये तो अवॉइड ही, अब यहाँ पे चलें ग्रेविटी है तो ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो बिल्कुल ही चिपकना नहीं चाहेगा इससे, ग्लास से। यहाँ मजबूरी में चिपक रहा है ग्रेविटी के कारण। तो एज कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव फोर्सेस, तो यहाँ मर्क्यूरी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं। तो ये जो सरफेस है ना, ये नीचे वाला मर्क्यूरी है, ये इसको और नीचे खींचेगा, ये ऊपर वाले को, ये और नीचे खींचते 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 ये गोला बन जाएगा। मतलब जस्ट इमेजिन करो आप, समझाना मुश्किल है मेरे लिए, कि यहाँ से ये ग्लास को खींच रहा है ऊपर, तो पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा और ये ऐसा गोला बन जाएगा। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला मर्क्यूरी की लेयर है उसको ये वाली मर्क्यूरी की लेयर नीचे खींच रही है तेज़ी से, तो ये ऐसे नीचे आते आते ये, और ये ऊपर, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता जाएगा, है ना। तो ये ऐसे पूरा स्फीयर बन जाएगा। अच्छा, अभी अर्थ पे जब था तब क्यों नहीं ये स्फीयर बन गया, कि भाई ग्रेविटी है ना, तो वो यहाँ से इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दैट्स प्रिवेंटिंग दिस लेयर टू कम डाउन। इनफैक्ट इधर भी ऐसा ही है, तो यहाँ जो ग्रेविटी है दैट्स प्रिवेंटिंग दिस लेयर टू गो अप। तो ये ऊपर जाना चाहता है लेकिन ग्रेविटी रोक रही है इसको। यहाँ ये नीचे आना चाहता है, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लग रहा है वो रोक रहा है इसको। तो जैसी ग्रेविटी नहीं है, ये ऊपर जाना चाहता है ऊपर जाएगा, ये नीचे जाना चाहता है नीचे आ जाएगा। ठीक है।